देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में अभी एक नया कानून पेश हुआ है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025, सरल भाषा में वीबी जी राम जी अधिनियम 2025, उसी को लेकर ये प्रेस वार्ता थी कि जो पूर्व में जो योजना थी मनरेगा के नाम से, उसमें क्या कमियां थी, क्या खामियां थी। मैंने विस्तार से उन सब बातों पर अपनी बात रखने का काम किया है। और जो नया प्रारूप इस कानून का आया है उसमें क्या फ़ायदा है, उसमें कितनी पारदर्शिता है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, उन सब बातों पर ये मैंने अपना विषय जो है आप लोगों के बीच में रखा है। और कुछ मंत्री जी, जैसा कि नया ये कानून लागू होने वाला है, हम देखते हैं मुरादाबाद में कई लोगों से बात भी काफ़ी खुश हैं इस योजना को लेकर। वो कहते हैं कि जो पहले 100 दिन था 125 दिन हो गया है। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, कितना हित में रहेगा? मैं तो आपके नज़र से देख रहा, जब आप खुश हैं तो सब लोग खुश हैं। आपने खुद ही कह दिया भी जनता खुश है, तो ये सही बात है। देखो, मान लो किसी व्यक्ति को पूर्ववर्ती योजना में 100 दिन का रोजगार मिल रहा था, 100 दिन में भी कुछ गिरोह बना के कुछ लोग जो है उस पैसे को डकारने का काम करते थे। आज जो है इस नए कानून के माध्यम से 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार सर्जित होगा और उसमें पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, बायोमेट्रिक उसकी अटेंडेंस होगी, 1 हफ्ते के अंदर उसका पेमेंट होगा। तो उनको ये महसूस होगा, नहीं वो जो पहली जो मनरेगा थी उसमें लाभ नहीं मिलता था। लोग जो है क्या करते थे, गांव स्तर पर एक गिरोह बना कर रखते थे, सारे जो है जॉब कार्ड इकट्ठे करके और फर्जी पेमेंट निकालने का काम करते थे। जो असली पैसा जो उसको मिलना चाहिए था, जितना निर्धारित पैसा है, वो उसको मिलता ही नहीं था, उसमें कटौती हो जाती थी। अब वो सीधा पैसा उसी लाभार्थी को जाएगा जो उसका जॉब कार्ड का धारक है। यानी कि पारदर्शिता आएगी पूरी तरीके से, 100% पारदर्शिता आएगी। और इसी योजना में नहीं, एनडीए सरकार की जो भी योजनाएं संचालित हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हैं, सभी में पारदर्शिता है, सब में ट्रांसपेरेंसी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कहीं दिक्कत है उनको दूर किया जा रहा है। तो विपक्ष लगातार सवाल निशान लगा रहा है किस चीज़ में? योजना को लेकर। आप अब कुछ तो बोलेंगे बेचारे। इस योजना का नाम बदलने की आवश्यकता रही, क्या कोई खास वजह रही? नहीं तो हम उनका नाम क्यों चलाएं? हमारी सरकार है, हम अपने हिसाब से काम करें। अधिनियम थोड़े खत्म कर दिया, अधिनियम में चेंज किया है, तो नाम चेंज करने में क्या दिक्कत है? विकसित भारत में ग्रामीण विकास को विकसित क्या? भारत, इसमें मुख्य उद्देश्य तो इस अधिनियम का ये है कि 2047 तक हमें देश को विकसित करना है। और देश को अगर विकसित करना है तो सबसे पहले हमें अपने ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करना की जरूरत है। इसलिए इस अधिनियम को नए प्रारूप के साथ, नए नाम के साथ, नए तथ्यों के साथ में प्रस्तुत किया गया है और निश्चित रूप से देश की जनता को इससे बड़ा लाभ और फायदा होगा। सपा के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि भगवान राम विचारों से समाजवादी थे। आप क्या मानते हैं? समाजवादी पार्टी तो बनी अभी 1993 में, कहाँ तक पता लग गया नहीं बात। वो ये भी कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के संपर्क में है। अरे तो बेकार का सवाल है। नहीं, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे कुछ उठापटक? अच्छा, मैं क्या बता दूं इस बारे में, बताओ। जिस तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं, और इस सवाल ही वो गलत है, कुछ सवाल ही नहीं है। और कुछ लगा हुआ है। विपक्ष का कहना है, विधानसभा मंडप के अंदर विपक्ष का कहना है नाम बदलने से योजना का अपमान है गांधी जी का। ऐसा नहीं होता, मतलब नाम इसमें बदलने से अपमान कैसे होगा, ये बताओ। ये विपक्ष का कहना है। पहले इंसान का नाम था, अब राम का नाम है, बताओ बड़ा कौन सा है? ठीक है।